नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूँ विलियम ब्लेक की पोइम और इसका टाइटल है द चिमनी स्वीपर। पोइम को शुरू करने से पहले चिमनी स्वीपर के बारे में जानना जरूरी है कि ये चिमनी स्वीपर कौन होते हैं। तो इसके लिए आपको 18th और 19th सेंचुरी के इंग्लैंड में पीछे जाना होगा। तो 18th और 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में घरों के ऊपर बनी हुई चिमनी को अंदर से साफ करने के लिए छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता था और इस काम को करने के लिए इन छोटे बच्चों की डिमांड ज़्यादा रहती थी, क्योंकि ये चिमनी बहुत पतली होती थी। कोई बड़ा आदमी इसमें जाकर इसे साफ नहीं कर सकता था और इस काम में बहुत खतरा भी बना रहता था और जान का जोखिम बना रहता था। दूसरा, ये चाइल्ड लेबर की श्रेणी में भी आता था। उस समय चाइल्ड लेबर को लेकर वहाँ कोई सख्त कानून नहीं थे। तो ये चिमनी स्वीपर सुबह सुबह ही अपने टूल्स को लेकर काम पर निकल जाते थे। सुबह सुबह ये बच्चे गलियों में स्वीप 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 बोलते देखे जा सकते थे। जिस प्रकार से अपने सब्जी वाला नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे सब्जी वाला बेचता रहता है, वैसे ये बच्चे स्वीप 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 बोलते रहते थे। तो अपने विलियम ब्लेक महोदय इन चिमनी स्वीपर्स को लेकर बहुत दुखी थे। उन्होंने इन चिमनी स्वीपर को लेकर कई पोइम्स लिखी, जिनमें से एक लंदन पोइम है जिसमें उन्होंने चिमनी स्वीपर के मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा उन्होंने द चिमनी स्वीपर टाइटल से 2 पोइम लिखी। दोनों पोइम के टाइटल बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों पोइम अलग अलग कलेक्शन में अलग अलग टाइम पर पब्लिश हुई थी। द चिमनी स्वीपर टाइटल से पहली पोइम उनके कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 में पब्लिश हुई थी, जबकि दूसरी पोइम इसी टाइटल से उनके कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई थी। इस प्रकार से अपने पास द चिमनी स्वीपर टाइटल से 2 पोइम है। आज हम 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई पहली पोइम को पढ़ेंगे। दूसरी पोइम को भी मैंने कवर किया हुआ है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बढ़ते हैं पोइम की ओर। तो यह पोइम 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई थी। इस पोइम में टोटल 24 लाइन्स हैं और ये 24 लाइन्स 4 लाइन्स के 6 स्टेंजाज में डिवाइड है। पोइम की राइम स्कीम है A-A-B-B। पोइम की थीम पर नजर डालें तो यह चिमनी स्वीपर्स की इनोसेंस यानी मासूमियत, एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण और औद्योगिक क्रांति के दौरान चाइल्ड लेबर की हार्श रियलिटी को दर्शाती है। पोइम एक यंग चिमनी स्वीपर की कहानी बताती है जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया है। पोइम को चिमनी स्वीपर ने ही नरेट किया है। बाकी पोइम को जैसे जैसे पढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा। तो शुरू करते हैं पोइम को। When my mother died, I was very young। कि जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तब मैं बहुत छोटा था। And my father sold me while yet my tongue could scarcely cry weep 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 weep। और तभी मेरे पिता ने मुझे बेच दिया और उस समय मैं मुश्किल से स्वीप स्वीप बोल सकता था। स्केर्सली का मतलब मुश्किल से। यहाँ पर वीप 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 इस बात को दर्शाता है कि जब चिमनी स्वीपर सुबह सुबह काम करने निकलते हैं तब वे स्वीप 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 ऐसे बोलते हैं, यानी सफाई वाला सफाई वाला। लेकिन पोइट यहाँ वीप 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 के द्वारा यह बताना चाहता है कि अभी उसकी उम्र इतनी कम है कि वो स्वीप स्वीप भी नहीं बोल पा रहा है। दूसरा, वीप 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 के द्वारा पोइट उस छोटे स्वीपर के दुख और तकलीफ को दिखा रहा है। कहने का अभिप्राय है कि जिस उम्र में उस बच्चे को अपने माता पिता के लाड प्यार स्नेह की जरूरत है, उस उम्र में उसे बड़े दुखी मन से काम करना पड़ रहा है। इसी के साथ वो बच्चा कहता है सो योर चिमनीज आई स्वीप, कि अर्थात तभी से मैं आप लोगों की चिमनियां साफ कर रहा हूं। एंड इन सूट आई स्लीप, और दिन भर चिमनियां साफ करके शाम के वक्त उसी कालिख लगे कपड़ों में मैं सो जाता हूँ। सूट बोलते हैं कालिख को, जो चिमनियों की सफाई करने से कपड़ों और शरीर पर लग जाती है। आगे पोइट कहते हैं देयर्स लिटिल टॉम डेकरी। फिर उनके साथ एक नया छोटा बच्चा आता है चिमनी साफ करने के धंधे में, और उसका नाम था टॉम डेकरी। हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्स बैक वाज शेव्ड। और वो बच्चा तब रोने लगा जब उसके भेड़ के जैसे करली बालों को काटा गया। उस टाइम चिमनी स्वीपर से काम करवाने वाले लोग उनके बाल कटवा देते थे ताकि उनके बाल चिमनी की सफाई करने के दौरान किसी चीज में उलझे नहीं। सो आई सेड हस टॉम नेवर माइंड इट फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर। अर्थात फिर मैंने टॉम से कहा कि तुम शांत हो जाओ, जब तुम्हारा सिर साफ हो जाएगा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा।
यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर, क्योंकि चिमनियों की कालिक से तुम्हारे सफेद बाल काले नहीं होंगे। यहाँ हस का मतलब शांत करना, बेयर का मतलब होता है नंगा, यहाँ पर मतलब होगा बिना बालों के, स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना। आगे कहते हैं एंड सो वी वॉज क्वाइट, और इस प्रकार से वो शांत हो गया। एंड दैट वेरी नाइट एज टॉम वॉज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट, और उसी रात जब टॉम सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। That thousands of sweepers, Dick, Joey, Ned and Jack were all of them locked up in coffins of black. उसने सपने में हजारों स्वीपर्स को काले ताबूत में बंद देखा, जिनमें डिक, जोई, नेड और जेक भी थे। डिक, जोई, नेड और जेक उनके साथ काम करने वाले दूसरे स्वीपर्स बच्चे थे। यहाँ इस स्टेंजा में उस बच्चे द्वारा ऐसा सपना देखना इस बात को दर्शाता है कि वो कितनी मुश्किलों का सामना करते थे। ब्लेक ने यहाँ पर चाइल्ड लेबर की आलोचना करने के लिए एक विविड इमेजरी को काम में लिया है। देखते हैं आगे वो बच्चा कहता है एंड बाई केम एन एंजल हु हैड ए ब्राइट की, और फिर उसके सपने में एक एंजल यानी देवदूत आता है जिसके हाथ में एक चमकती हुई चाबी थी। एंड ही ओपनड द कॉफिन्स, और उसने उस ताबूत को खोल दिया। एंड सेट देम ऑल फ्री, और उन सभी को आजाद कर दिया। Then down a green plain leaping laughing they run, और फिर वे हरे भरे मैदानों पर कूदते हुए हंसते हुए दौड़ रहे थे। And was in a river and shine in the sun, और नदी में नहा रहे थे, धूप में चमक रहे थे। इस स्टेंजा में पोइट ने यह बताना चाहा है कि चिमनी स्वीपर्स एक नरक जैसा जीवन जी रहे थे। यहाँ पर नहाना धोना हंसना खेलना कूदना नहीं था, वे एक जगह पर बंद रहते थे। सुबह होते ही उनको मालिक द्वारा काम पर भेज दिया जाता था। बच्चे इस उम्मीद में जी रहे थे कि कोई देवदूत आकर उसे इस नरक से बाहर निकालेगा। आगे सपने में होता है द नेकेड एंड वाइट, फिर वो सभी नदी में नहाने के बाद बिना कपड़ों के होते हैं और साफ सुथरे होते हैं। ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और उन सभी के बैग्स पीछे ही छूट जाते हैं। यहाँ उन बैग्स का जिक्र है जिनमें वो अपना साफ सफाई का सामान रखते थे। दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पॉट इन द विंड, फिर वे सभी बादलों से ऊपर उठने लगते हैं और हवा में खेलने लगे। एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ ही बी ए गुड बॉय, और फिर उस एंजल ने टॉम से कहा कि अगर वो एक अच्छा बच्चा बनेगा, he'd have God for his father and never want joy, तो गॉड उसके फादर बन जाएंगे और फिर उसे कभी भी दुख नहीं मिलेगा, वो ईश्वर के आनंद में मस्त रहेगा। एंड सो टॉम अवोक, और अगले दिन जब टॉम उठता है, एंड वी रोज इन द डार्क, और हम सभी उसी अंधकार में उठते हैं। कहने का अभिप्राय है कि वो सपने से बाहर आकर उसी अंधकार भरी जिंदगी में आ गए। एंड गोट विद आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेज टू वर्क, और हमने अपनी बैग और ब्रश उठाया और काम पर चल पड़े। Though the morning was cold, हालांकि उस सुबह बहुत ठंड थी। टॉम was happy and warm, लेकिन टॉम बहुत खुश और ठीक था। So if all do their duty, कि अगर हम सभी अपना कर्म करेंगे, they need not fear harm, तो उन्हें किसी नुकसान से डरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से विलियम ब्लेक ने इस पोएम में ड्यूटीज यानी कर्म, इनोसेंस यानी मासूमियत और हार्ड लाइफ यानी कठोर जीवन को दर्शाया है। तो दोस्तों ये थी पोएम विलियम ब्लेक की द चिमनी स्वीपर। अगर वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।